हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि जो इमेज है आप लोगों के पास, उसको आप किस तरीके से पंच करेंगे। तो जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। फिर आपको समझ आएगी कि हम इमेज हमारे पास है तो उसको हम किस तरीके से हम रेडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई इमेज है, वो आप लोगों ने यहाँ से ओपन कर लेनी है। इमेज में जाके जेपीजी में है, EMB में है, जिस तरीके में भी है वो आप लोगों ने यहाँ से ओपन कर लेनी है। अब मेरे पास ये दो डिज़ाइन है यहाँ पे, इसको मैं आल फाइल में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसमें देखता हूँ मेरे पास ये एक डिज़ाइन है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आपको वो पिक्चर जो है आपको शो नहीं हो रही, तो वो किस तरीके से शो करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब आप लोगों ने शॉर्टकट की है डी, और यहाँ से भी शो वेडिंग ऐप्स में भी शो कर सकते हैं आप। तो जब ये पिक्चर आप लोगों के सामने शो हो जाएगी, इसका आपने कंट्रोल ए से इस पिक्चर का साइज़ आपने चेक करना है कि इसका साइज़ क्या है। ये दोनों सेम एक ही डिज़ाइन है, ये टॉवल का डिज़ाइन है। तो गाइस आप लोगों ने इसको सबसे पहले लॉक लगाना है। के से ये सिलेक्ट है मेरा, ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। के से इसको लॉक लगाऊंगा। लॉक लगाने के बाद ये आपने ये वाले जो टूल हैं इनको आप लोगों ने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद बी प्रेस करना है और यहाँ से इतना का डिज़ाइन आपका, ये देखें, इसको इतना का आप लोगों ने जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपने अच्छी तरीके से इसको देखना है कि सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ इसमें बनानी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हमें देखना ये है कि सबसे नीचे वाली कौन सी चीज़ नीचे आ रही है, उसके ऊपर कौन सी आ रही है और उसके ऊपर कौन सी आ रही है। फर्स्ट नंबर पे हमें कौन सी पत्ती बनानी है, 2 पे और 3 पे और 4 पे। तो सबसे पहले हमें ये जो पिंक कलर है, ये लाइट सी ग्रीन जो है, इसको हम बनाएंगे। इसको हमने करना क्या है, इनपुट सी लेंगे, लेफ्ट राइट फिर राइट फिर राइट, और यहाँ पे आपने क्या करना है, लेफ़्ट बटन क्लिक करके इंटर करना है। एक बार इंटर करने के बाद इसकी जो मोटाई है यहाँ तक, इसको आपने इंटर कर देना है। अब इसकी स्टिच जो है आप लोगों को शो नहीं हो रहे हैं, तो इसका करना क्या है, एस प्रेस करना है। ये देखें, ये हमारी स्टिच लग गई है। ठीक है गाइस, इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ से भी इसको इसी तरीके से, ये देखें, ये मैं लेफ़्ट बटन क्लिक करके यहाँ पे मैं इंटर कर दूँगा और इसको मैं सिलेक्ट करके, अगर इसकी कर्व में यहाँ से अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे मेरा कर्व सही ठीक नहीं बना, तो इसको आप रीशेप कर सकते हैं। रीशेप करने से ये डी शेप का है। तो इस तरीके से जो इजाफी, ये देखें मेरे गलती से मुझसे इजाफी ये टांका लग जाए, इसको आप डिलीट करके इसको थोड़ा सा ऐसे री शेप इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से ये देखें यहाँ पे भी हमें वही सेम डिज़ाइन शो कर रहा है, लेकिन इसको हम अलग से पंच करेंगे। इसी को यहाँ से पहला बटन मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, फिर राइट,
यहाँ से इसी तरह हमें राइट क्लिक करके इंटर कर दूंगा और अब इसको मैं यहाँ से रीशेप कर लूँगा। देखिए ये बार बार मैं छोटा बड़ा इसलिए चेक करता हूँ कि देख रहा होता हूँ कि क्या ये हम जो भी बना रहे हैं क्या मैंने ठीक तरीके से पंच कर लिया है कि नहीं। देखिए गाइस ये तो हमारा पहला कलर जो है ये हमारा बन चुका है। अब इसको मैंने थोड़ा सा इसको भी इसी तरह रीशेप कर लूँगा। देखिए ठीक है गाइस। अब हमें कौन सी चीज़ बनानी है इसके बाद, इसको हम ग्रीन कलर है इसके यहाँ पे सी ग्रीन कलर था तो इसको हम सी ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से आप कलर ऐड कर सकते हैं। इसको आप सी ग्रीन में ये देखें ये मैंने सी ग्रीन में इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सबसे पहले अब हम गोल्डन कलर जो है ये हमें बनाना पड़ेगा। तो ये हम इस टूल से बनाएंगे। ये जो मैं दे रहा हूँ ये इसके एंगल हैं स्टिच के। अब इसको मैं रीशेप करूँगा। ये देखें रीशेप के जो एंगल हैं ये शो हो जाएंगे। इसको आप किसी तरफ भी इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें ठीक है गाइस। तो इसको आप थोड़ा सा रीशेप भी अगर इसको आप करना चाहें तो इसको रीशेप भी आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरह आपने जितनी भी ये टूल है जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप लोगों ने इसी तरह से इसको इस टूल से पंच कर लेनी है। ये स्टार्ट और एंड और ये हमारा एंगल होगा। ये देखिए गाइस इसको मैं इसी तरह से इसका एंगल चेंज कर दूंगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह कर्व में ले आऊँगा। इसी तरह आप लोगों ने ये मुकम्मल जितना भी डिज़ाइन है इसी तरह तरीके से आप लोगों ने इसको पंच कर लेना है। स्टार्ट एंड पॉइंट और ये हमारा एंगल है। ये देखिए
किसी भी डिज़ाइन को प्यारे भाई आप लोगों ने पंच करना है तो इसी तरीके से आपने इसको ये हमारा इधर एंगल आ जाएगा, ये मैंने एंगल दे दिया इसका। इसी तरीके से आपने इसको भी कंट्रोल डी करके यहाँ पे ले आना है और इसको आप लोगों ने थोड़ा सा इस तरह मूव कर लेना है। ये देखिए, आप एक बत्ती बना के भी उसको री शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें इजाफी टांके लगाना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसी को मैं कंट्रोल डी करके यहाँ पे ले आऊँगा। ये देखें गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो कंटिन्यू ये चल रही होती हैं, तो आप लोगों ने इसी तरीके से इसको कर्व में ले आना है। कंट्रोल डी करके इसका मैं एंगल चेंज कर दूंगा और ये यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे इसका एंगल चेंज कर दूंगा। ये देखें गाइस, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा री शेप में कन्वर्ट कर दूंगा। ये भी इसी तरह आप लोगों ने कंट्रोल डी करके इसका एंगल चेंज करना है। एंगल चेंज करने के बाद यहाँ पे आपने ये गोल सर्कल एक बार क्लिक करके इसको इसी तरह आप लोगों ने मूव कर लेना है। इसको जब आप लोगों ने रीशेप करना है तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करके ये रीशेप कर लेना है आप लोगों ने इस तरीके से। और ये जो इजाफी है इसको यहाँ पे आप इस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं रीशेप करने से। अभी मैं इसको कलर अभी इसलिए नहीं दे रहा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि ये कलर हमने किस तरीके से इसको मूव करना है। कंट्रोल डी, इसका एंगल चेंज कर दूंगा। एक बार क्लिक करके इसको हम यहाँ से इस तरह से करके घुमा लेंगे। अब ये जो लाइन है हमारी, ये जो रह गई है, इसको भी हम इसी तरह कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मैं यहाँ से इनपुट सी से ये जो स्टोर, ये जो डॉट्स आपको टांके शो हो रहे हैं, इसको आपने इसी तरह
मूव कर लेना है। यहाँ से मैं अब इसका यहाँ से अगर आप लोगों ने एंगल चेंज करना है इसका, तो इसको आप इस तरीके से दोबारा भी इसको आप टाँके या रीशेप करना चाह रहे हैं तो इसको आप यहाँ से आप रीशेप भी इसकी कर सकते हैं। तो रीशेप करने के लिए इसी तरह आप लोगों ने इसके तो यहाँ से आपने इसी तरीके से इसको ये देखिएगा। तो इसी तरह के ये जो मैंने एंगल दिए हैं इसको आप लोगों ने इसी तरह से इसका एंगल भी इसको आप लोगों ने दे देना है। इसको यहाँ से आप थोड़ा सा इसको कर्व में ले आए यहाँ से, ये देखें। अब ये जो लाइन है ठीक है गाइस, तो इसको मैंने क्या कौन सा कलर देना है, ये वाला। इसको मैंने यहाँ से इतना सेलेक्ट किया, करने के बाद रेड कलर को यहाँ पे मैं लेकर मिक्स में यहाँ से मैं इसको गोल्डन कलर दे दूँगा जो उसके शो हो रहा है। ठीक है गाइस, ये देखें। इसी तरह यहाँ से इसको आप कोई भी डिज़ाइन है आप लोगों के पास, इसको यहाँ से सेव कर लें। ये कोई भी डिज़ाइन इतना प्यारा भाई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जितने भी आपको डिज़ाइन या जो कुछ भी नज़र आ रहा है ये सेम इसी तरीके से हमने इसको यहाँ से पंच करना है। अब ये जो लाइन है इसको भी आप लोगों ने इसी तरीके से पंच करना है। ये टूल ले लेना है आप लोगों ने। ये देखें, इसका मैंने यहाँ से इसका एंगल चेंज कर दिया, टी प्रेस कर लूँगा और इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से ये देखें। इसी तरह यहाँ से भी इसको, ये मैंने पहले लेफ़्ट बटन क्लिक किया फिर राइट, इसी तरह ये मैं इसका एंगल दे दूँ।
इसको मैं यहाँ से इसको रीशेप भी कर लूँगा। मैं जल्दी से इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये मैंने डिज़ाइन किस तरीके से इसको पंच किया है। इसी तरह इसको भी कंट्रोल डी करके आप यहाँ पे ले आए इसको, और यहाँ पे इसको रख के यहाँ तक इसका एंगल चेंज करते हैं। कंट्रोल डी करके इसी तरीके से ही आपने इसको भी यहाँ से यहाँ पे आप लोगों ने एंगल चेंज कर देना है, और इसको आप लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा इसको रीशेप कर लेना। ये अब ये जो लाइनें हमारी ज़रा थोड़ी सी आगे की तरफ जाएंगी। देखिए इसी तरह कंट्रोल डी करके इसको यहाँ पे ले आना है। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ से इसको रिड्यूस करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। ये चीज़ें मैं डिलीट कर दूँगा और यहाँ पे इसको रख के और इसका एंगल जो है यहाँ पे इसकी सेटिंग कर दूँगा। इसी तरह ये जो ऊपर वाली जो लाइन है इसको भी हम इसी तरीके से ही पंच करेंगे। कंट्रोल डी करके इसका मैं एंगल चेंज कर देता हूँ। देखिए कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी करके अब इसकी शेप में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट नज़र मुझे आ रहा है, तो इसको मैं डिलीट करके इसको मैं दोबारा पंच कर लूँगा यहाँ से। ये जो हमारे एंगल जो स्टिच है वो मैंने जल्दी से इसको लगाकर आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो इस तरीके से ही आप लोगों ने ये भी कंट्रोल डी, इसका मैं यहाँ से थोड़ा सा एंगल चेंज कर दूँगा। ये देखें अगर इसमें थोड़ी सी आपको शेप में नज़र आ रहा है कि इसको थोड़ा हमें थोड़ा सा रीशेप करना चाहिए, तो इसको भी आप इस तरीके से रीशेप कर सकते हैं। देखिएगा कभी कंट्रोल डी करके मैं इस डिज़ाइन को इनपुट सी से भी बना सकता था, ए से भी हम बना सकते हैं। तो जिस टूल से आपको आसानी से ये डिज़ाइन बनता है तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप उस टूल से ही इसको पंच करें। इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करके और इसको ज़रा थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आऊँगा और इसका एंगल जो है ठीक है गाइस। तो अब हमारी जो रह गई है ये सेंटर वाली लाइन रह गई है। सबसे पहले मुझे करना क्या है, ये जो ये मैंने सबसे पहले ये लेफ़्ट राइट, ये राइट, इसी तरह राइट क्लिक करके इसको मैंने यहाँ तक इंटर कर देना। इंटर करने के बाद अब ये जो लाइन है हमारी ये रह गई है। अब इसको मैंने करना क्या है, इसको भी इसी तरीके से यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगा। ये हमारे पास ज़रा सिर्फ एक स्केच के तौर पे होता है।
इसको आप लोगों ने इस तरीके से ही इसको कर्व में ले आना है। इंटर आप लोगों ने कर देना है। ये देखें हमारी जो स्टिच है ये लग चुकी है। इसको अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद इसको मैं यहाँ से ये येलो कलर दे दूँगा। येलो में इसमें जो कलर इसमें लगा हुआ है वही कलर मैं इसमें ऐड करूँगा। ये देखेंगे गाइस, अब इस तरीके से ही आप लोगों ने ये अब थोड़ा सा आप लोगों का जो डिज़ाइन है ये शेड रह गया हमारे पास अब, तो इसको भी हम इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे इसको। ये देखिए गाइस, अब इसको मैंने मैरून कलर अब रीशेप करके यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा। ये देखिए, और बाद में इसका जो एक्चुअल साइज़ है वो आप लोगों को मैं यहाँ से इसको पंच करने के बाद एक्चुअल साइज़ दूंगा। इंटर कर दूंगा यहाँ से। फिर मैं ये रेड कलर इसी तरीके से मैं इसको कंटिन्यू इसकी ये जो पत्तियाँ नज़र आ रही हैं आप लोगों को इस तरीके से इसको बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखें, ये देखिए। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल डी यहाँ पे, और यहाँ से इसका एंगल मैं चेंज कर दूँगा। ये देखें, कंट्रोल डी करके इसी तरह इसको मैं यहाँ से कंट्रोल डी इसी तरह तरीके से आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लेना है, और इसको थोड़ा सा यूँ के इसको पूरा कर लेना आप लोगों ने। ये देखें गाइस, तो कंट्रोल डी करके इसको भी मैं इसी तरीके से कंट्रोल डी ये थोड़ा सा इसको मैं ज़रा यहाँ से थोड़ा सा रीशेप कर लूँगा। देखें, अब इसको भी इसी तरीके से कंट्रोल डी करके इसको थोड़ा सा इसको ज़मीन में कम करके ये सेटिंग इसकी कर दूंगा। तो ये देखें गाइस, अब इसी तरीके से ये जो लाइनें हैं आपके पास वो भी इस तरीके से ही आप लोगों ने कंट्रोल डी कर किया इसको मैंने,
डी करने के बाद यहाँ पे इसकी मैंने एंगल इसका मैंने चेंज करके देख लेना है क्या ये हमारे सेटिंग में ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इसमें थोड़ी सी आप लोगों को चेंज करनी पड़ी है तो इसमें आप थोड़ा सा इसको रीशेप भी कर सकते हैं। ये देखें गाइस, उसी को मैंने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से इसको रीशेप में कन्वर्ट करके इसको मैंने यहाँ तक इसकी सेटिंग मैंने कर दी है। कंट्रोल डी, इसको आप थोड़ा सा रिड्यूस करके यहाँ पे इसी तरीके से आपने इसको सेटिंग कर लेनी है। कंट्रोल डी करके फिर कंट्रोल डी, मैं जल्दी से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि वीडियो डिज़ाइन बनाते वक्त काफ़ी ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ अभी। अब ये जो लाइन है इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से रीशेप कर दूँगा। ये देखें, तो ये गाइस हमारी जो दूसरा जो शेड है हमारा, ये भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको मैं अब इसी तरीके से ही आपको, इसके बाद हमारी जो रह जाएगी वेल्डिंग है, वो भी वेल्डिंग इसी तरीके से आप लोगों ने इसको पंच करना है। ये जो लाइन है ये पत्ती की शेप भी और है, तो इसलिए मुझे ये दोबारा फिर इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये जो है इनपुट सी से इसको मैं बनाऊंगा यहाँ से। जैसे कि मैंने पहले जितनी भी ये चीज़ें हैं इनको मैंने इनपुट सी से बना दिया है, ताकि ये इनकी जो मोटाई है वो एक जैसी मुझे नज़र आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको इनपुट कंट्रोल एस कर लूँगा, ताकि जितना भी आप लोगों ने डिज़ाइन पंच किया है वो सेफ हो चुका है। तो अब ये जो हमारी लाइन है इसको भी मैं इसी तरीके से यहाँ से ये देखें, इसी तरीके से आप लोगों ने ये लाइन ऐसे ही आप लोगों ने इसको ये जो मैं एंगल अब यहाँ पे दूंगा इसके, ये देखिए गाइस, अब हमारा ये जो वेल्डिंग का रह गया है, इसमें वेल्डिंग भी आप इसी तरीके से आप लोगों ने वेल्डिंग भी इसकी लिखनी है। अब वेल्डिंग देखना है कि इसके नीचे अब ये जो मैरून कलर है इसको मैं जो इसका जो शेड है वो मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। मैरून कलर में एडिट में जाना है, मिक्स कलर में, यहाँ पे आपने इस कलर पे ले आना है। ये देखें,
इसको हमने कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेना है। इसी तरह एस प्रेस करके ये जो लाइन है इसी को भी आपने इसी तरीके से ही पंच कर लेना है। ये जो है इसको मैं यही कलर दूंगा। अब ये जो हमारा जो स्टाइल है, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे कर करके ये हमारी चीज़ बनती है। तो इसको हमें स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसको मैंने किस तरीके से बनाना है, इसको मैंने इनपुट ए से बनाऊंगा। क्योंकि ये उससे भी ठीक रह सकता है, लेकिन ये जो मुझे आसानी लग रही थी ये मैंने इनपुट ए में आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये जितना भी मैं टांके लगा रहा हूँ ये सिर्फ मैं राइट बटन क्लिक करके इसके मैं टांके लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब इसको मैंने रीशेप करना है। रीशेप करने के लिए इसको मैं यहाँ से इसकी इसको मैं थोड़ा बहुत रीशेप कर दूँगा ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ आ गए कि ये मैंने डिज़ाइन किस तरीके से इसको रीशेप किया है। ये देखेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, या जहाँ पे मेरे से गलती से टांके लगे हैं तो उसको आप रीशेप करने का मकसद ही यही है कि अगर आप लोगों से टांके ठीक नहीं लग रहे तो उसको आप दोबारा रीशेप भी कर सकते हैं। आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से टांके लगा कर उसको आप दोबारा फिर रीशेप में उसको खूबसूरती में ला सकते हैं। रीशेप जो इन्होंने वेलकम में जो रीशेप का टूल दिया है, यह सॉफ्टवेयर कोरल में भी हमें रीशेप का जो टूल है वो भी दिया गया है। देखें, इसी तरह देखिए गाइस, यहाँ से अगर आप लोगों को ये डिफरेंट नज़र आ रहा है तो इसको यहाँ से आप लोग रीशेप कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ से यही ब्राउन कलर दे दूँगा, कंट्रोल एस। अब ई जो है हमारा वो भी इस तरीके से मैं इसको अगर आप लोगों को इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसको यही जो जिस टूल से मैंने पहले कन्वर्ट किया था उस टूल से भी आप लोग इसको बना सकते हैं, इस टूल में भी। ये देखें,
ये मैंने एंटर कर दिया। मैंने इनपुट ए से भी आपको लोगों को बनाकर दिखा दिया। जो मैंने पहले टूल से मैंने इसको पंच किया था, उस टूल से भी मैंने आप लोगों को बनाकर दिखा दिया है कि उस टूल से भी आप लोग बना सकते हैं डिज़ाइन को। ये देखें, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आऊँगा। ये देखें गाइस, अब आर है, आर को भी इसी तरीके से आप लोगों ने इसको पंच कर लेना है। ये टूल ले लेना है आप लोगों ने। इसी तरह इसको भी आप लोगों ने यहाँ से इसके एंगल जो है आप लोगों ने यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देना एंगल में। अगर ये टूल आर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आर यार ठीक नहीं बना, तो इसको आप दोबारा भी पंच इनपुट ए से इसको बनाकर चेक कर सकते हैं। अब ये जो ऐसा है, इसको भी इसी तरीके से आप लोगों ने पंच करना है। ये देखें, अब ये जो लाइन रहेगी हमारी, इसको मैं यहाँ से अब इसको मैं यहाँ से ये जितने भी मैंने ये बनाया है, इसको मैं ये ब्राउन कलर दे दूँगा। ये तकरीबन हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। ये देखिएगा, इस कंट्रोल जी, इसको मैं डुप्लीकेट करके नीचे की तरफ ले आऊँगा। अब इसका जो हमारा जो साइज़ है, ये बहुत ही कम छोटा साइज़ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक छोटे से 2 स्केच हैं जो मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाई हैं। तो इस तरीके से ही आपने इसको कंट्रोल डी करके इसको भी आप ऊपर की तरफ ले जाकर यहाँ पे भी इसकी आप लोग यहाँ पे इसको सेटिंग में ला सकते हैं। ये हमारे पास डिज़ाइन है। इसको हम ये देखें, ये 2 इंच का है, तो इसको हम 4 इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि अगर आप इसको 100 और यहाँ पे जो परसेंटेज आ रही है 167.91, ये आपका एक्चुअल साइज़ है।
तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, इसी को मैं कंट्रोल डी करके नीचे की तरफ आपको 2-3 बार इसको मैं ये लगाकर आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जिस चीज़ की आप लोगों को समझ में ना आई हो। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़।